अब हम लोग चैप्टर के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बाजार से जुड़ी हुई बातों को समझते हैं। तो देखिए, बड़ी संख्या में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति का अर्थ है कि प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता बाजार के आकार के तुलना में बहुत छोटा होता है। देखिए, अगर बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता उपस्थित है तो बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता का उपस्थित होने का अर्थ है कि प्रत्येक क्रेता और प्रत्येक विक्रेता बाजार की आकार के तुलना में बहुत छोटा होता है। इसका यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्तिगत एक सिंगल क्रेता अथवा विक्रेता अपने आकार से बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। एक रूप उत्पादों का आगे अर्थ है कि प्रत्येक फर्म का उत्पाद समान है। एक रूप उत्पाद का मतलब हुआ कि जितने भी फर्म हैं सभी के उत्पाद समान हैं। अतः बाजार में एक क्रेता किसी भी फर्म से खरीद करने का चुनाव कर सकता है क्योंकि सबका बराबर है, सबका उत्पाद बराबर है, तो एक क्रेता किसी भी फर्म से खरीद का चुनाव कर सकता है और उसको समान उत्पाद प्राप्त होता है। क्योंकि सब बराबर है, सभी फर्म का उत्पाद, तो कोई क्रेता किसी भी फर्म से क्यों ना खरीद ले, अतः उसका क्या होगा, उसका उत्पाद समान होगा। स्वतंत्र प्रवेश का और बहिर्गमन का अर्थ है कि फर्मों का बाजार में प्रवेश करना और साथ ही छोड़ना सरल होता है। मतलब बाजार में फर्म का प्रवेश करना या उसको छोड़कर जाना अगर सरल है तो इसे ही स्वतंत्र प्रवेश का बहिर्गमन कहेंगे। मतलब स्वतंत्र प्रवेश कहेंगे और बहिर्गमन कहेंगे। बड़ी संख्या में फर्मों के अस्तित्व के लिए यह शर्त अनिवार्य है। बड़ी संख्या में फर्मों के अस्तित्व के लिए यह शर्त अनिवार्य है। यदि प्रवेश कठिन होता अथवा प्रतिबंधित होता, मान लेते हैं, तो बाजार में फर्मों की संख्या थोड़ी हो सकती थी, ज़्यादा नहीं होता फर्म की संख्या बाजार में। पूर्ण जानकारी से अभिप्राय है कि सभी क्रेता और विक्रेता उत्पाद की कीमत, गुणवत्ता एवं अन्य संबंध विवरण से तथा बाजार के बारे में पूर्ण रूप से सूचित रहते हैं। देखिए, यहाँ पर पूर्ण जानकारी का मतलब बैठ रहा है कि जितने भी क्रेता हैं, जितना भी विक्रेता हैं, उत्पाद की कीमत के विषय में, उत्पाद की गुणवत्ता के विषय में और अन्य संबंधी विवरण जो है तथा बाजार के बारे में उन्हें पूर्ण रूप से सूचित रहते हैं, उसे सभी चीज़ों की जानकारी रहता है। यह लक्षण पूर्ण प्रतियोगिता की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता में फलित होते हैं। मतलब ये एक महत्वपूर्ण फीचर कह सकते हैं, जो गुण है। और पूर्ण प्रतियोगिता की जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता में जो फलित होते हैं, ज़्यादा कह सकते हैं अच्छा गुण में से जिसको मानेंगे, और वो है कीमत स्वीकारक व्यवहार। मतलब यहाँ पर बोलना यही चाह रहे हैं कि ये जो विशेषता, वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है कीमत स्वीकारक व्यवहार, यानी प्राइस टेकिंग बिहेवियर। एक फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकारक यानी कीमत को जिसको स्वीकार किया जा सकता है, जिस कीमत को, यानी प्राइस टेकिंग। तो कीमत स्वीकारक से क्या अभिप्राय है? अगर हम फर्म की दृष्टि से देखें तो, फर्म के दृष्टि से देखें तो कीमत स्वीकारक से क्या अभिप्राय है? तो एक
कीमत स्वीकारक फर्म को विश्वास है, अगर हम फर्म के दृष्टिकोण से देखें तो फर्म को विश्वास है कि यदि वह बाजार कीमत से ऊपर एक कीमत निर्धारित करती है। देखिए, एक फर्म क्या करता है, अगर वो बाजार कीमत से अधिक यानी बाजार कीमत से ऊपर एक कीमत निर्धारित करती है, तो यह जिस मात्रा का उत्पादन करती है, फर्म जिस मात्रा का उत्पादन करती है उसे बेचने में असमर्थ होगी। वो उतनी चीज़ों को नहीं, जितना उत्पादन नहीं बेच पाएगा। जिस मात्रा का उत्पादन करती है उतनी मात्रा को वो बेचने में असमर्थ होगा, अगर वो क्या करता है, कीमत को बाजार कीमत से ऊपर रखता है तो। दूसरी ओर यदि निर्धारित कीमत बाजार कीमत के समान है अथवा उसकी तुलना में कम हो, तो फर्म जितनी इकाइयाँ विक्रय करने को इच्छुक हैं उतना विक्रय कर सकती है। तो ये तो था फर्म के दृष्टिकोण से कीमत स्वीकारक व्यवहार के संबंध में। अब आइए समझते हैं एक खरीदार के दृष्टिकोण से। खरीदार के दृष्टिकोण से कीमत स्वीकारक कैसी होनी चाहिए। तो एक खरीदार के दृष्टिकोण से वह किस कीमत को स्वीकार करता है। देखिए ध्यान से, एक खरीदार के दृष्टिकोण से मतलब हुआ कि वह किस कीमत को स्वीकार करता है, किस कीमत को वो इच्छुक है। खरीदार निश्चित रूप से सर्वाधिक संभावित न्यूनतम कीमत पर वस्तु को खरीदना चाहती है। देखिए, किसी भी खरीदार के लिए उसके लिए होता है कि कितना कम से कम न्यूनतम कीमत पर उसे मिल सके। खरीदार के लिए निश्चित रूप से जितना सर्वाधिक संभावित न्यूनतम कीमत होगा उसी वस्तु पर, उसी कीमत पर वो खरीदना चाहती है। तथापि एक कीमत स्वीकारक खरीदार को यह विश्वास होता है कि यदि उसने बाजार कीमत से कम कीमत की मांग की, देखिए, एक कीमत स्वीकारक खरीदार को भी ये विश्वास होता है कि यदि उसने बाजार कीमत से कम कीमत की मांग की तो कोई भी फर्म उसे उस वस्तु का विक्रय करने की इच्छुक नहीं होगी। दूसरी ओर यदि मांगी गई कीमत बाजार कीमत के समान अथवा उससे अधिक है तो खरीदार इच्छित मात्रा में वस्तु की बहुत सी इकाइयाँ प्राप्त कर सकती हैं या कर सकता है, बोल सकते। अब यहाँ यही बोल सकते हैं कि यदि मांगी गई कीमत जो जितनी कीमत की मांग की है, यदि मांगी गई कीमत बाजार कीमत के समान है अथवा उससे अधिक है तो खरीदार जो है इच्छित मात्रा में वस्तु की बहुत सी इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है। और यदि उसे कम कीमत पर मांग करता है तो कोई भी फर्म इच्छुक नहीं होगा। चूँकि यह अध्याय केवल फर्मों से ही संबंध रखता है, ये अध्याय जो है फर्म से संबंधित रखता है, हम खरीदार के व्यवहार के विषय में अधिक चर्चा नहीं करेंगे। मतलब इस अध्याय में खरीदार के व्यवहार के विषय में चर्चा अधिक नहीं होगा। ये चूँकि ये पूरा चैप्टर जो है वो फर्म से संबंधित है, इसके बावजूद हम उन परिस्थितियों की पहचान करेंगे जिसके अंतर्गत कीमत स्वीकारक फर्मों के लिए एक सार्थक पूर्वधारणा है। मतलब यहाँ पर उन परिस्थितियों को, उन कंडीशनों को भी यहाँ पर पहचान होगी जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो प्राइस टैगिंग जो है, जिसके लिए एक फर्मों के लिए एक सार्थक पूर्वधारणा है, एक इंग्लिश में कहें तो रीजनेबल एजम्पशन है, एक धारणा मान के चली है। तो एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए कौन सी धारणा होनी चाहिए, तो उन परिस्थितियों के हम लोग यहाँ पर पहचान करेंगे। कीमत स्वीकारक ऐसी स्थिति में अक्सर एक सार्थक जो होता है पूर्वधारक के रूप में जाना जाता है। जब बाजार में अनेक फर्म तथा खरीदार होते हैं
उन्हें बाजार से प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बताना चाह रहा है कीमत स्वीकारक ऐसी स्थिति में अक्सर एक सार्थक जो होता है, एक सार्थक पूर्वधारक के रूप में जाना जाता है। जब बाजार में अनेक फर्म तथा खरीदार होते हैं, उन्हें बाजार से प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी है। अब प्रश्न उठता है कि ये पूर्ण जानकारी क्यों? तो देखिए, आइए आरंभ करते हैं एक ऐसी स्थिति से जहां बाजार में प्रत्येक फर्म समान कीमत लेती है तथा वस्तु की कुछ मात्रा का विक्रय करती है। अब मान लीजिए कि एक विशेष फर्म अपनी कीमत को बाजार कीमत की तुलना में बढ़ा देती है, तो सोचिए क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, चूंकि सभी फर्म एक ही वस्तु का उत्पादन करती है तथा सभी खरीदार बाजार कीमत से पूर्ण रूप से अवगत हैं, बाजार कीमत को समझ रहा है, पूरी तरह से जान रहा है, जितने भी खरीदार हैं, तो इस प्रश्न का फर्म अपने ग्राहक, तो वो फर्म क्या करेगा, अपने ग्राहक को खो देगा, क्योंकि ग्राहक वहां जाएगा ही नहीं, क्योंकि सभी ग्राहकों को पता है कि कीमत क्या है। और वो अगर बढ़ा देगा और एक ही प्रकार की वस्तु को बेच रहा है, विक्रय कर रहा है, तो वो अपने ग्राहक को खो बैठेगा। इसके अलावा जैसे जैसे ये खरीदार अन्य फर्मों की ओर रुख करेंगे, कोई समायोजन संबंधी समस्या खड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है कि जो ग्राहक जो है वो दूसरे फर्म की तरफ रुख करेगा। अगर कोई फर्म अपने कीमत को बढ़ाता है तो इसके अलावा जैसे जैसे ये खरीदार अन्य फर्मों की ओर रुख करेंगे, मतलब दूसरे फर्म की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि एक फर्म जब अपनी कीमत बढ़ा देगा और एक ही प्रकार की वस्तु वहाँ बिक रहा है, एक ही गुणवत्ता वाले, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका जो ग्राहक है वो उसको छोड़ देगा और वो खरीदार के लिए क्या करेगा, अन्य फर्मों की ओर रुख करेंगे, दूसरे खरीदार की तरफ जाएंगे। कोई समायोजन संबंधी समस्या खड़ी नहीं होगी, किसी प्रकार का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा कि उसको एडजस्ट करना है, यहाँ इतना दे रहा है, इतना ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उनकी मांगे तुरंत ही पूरी हो जाती है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है ग्राहक की, उसकी मांगे तुरंत पूरी हो जाती है, क्योंकि बाजार में अनेक फर्म होती है, एक फर्म से नहीं मिला दूसरे फर्म से मिल जाता है। याद कीजिए कि बाजार कीमत से अधिक कीमत पर वस्तु की किसी भी मात्रा का विक्रय करने के लिए एक व्यक्तिगत फर्म की असमर्थता बिल्कुल वही है जो एक कीमत स्वीकारक की पूर्व धारणा है। मतलब यहाँ यही बोलना चाहता है कि बाजार कीमत से अधिक कीमत पर, बाजार की जो कीमत है उससे थोड़ा और कीमत, वस्तु की किसी भी मात्रा का विक्रय करने के लिए, आप किसी भी मात्रा का विक्रय करेंगे वस्तु का, एक व्यक्तिगत फर्म की असमर्थता बिल्कुल वही है जो एक कीमत स्वीकारक की पूर्व धारणा है। अगर पुनः दोहराएं तो देखिए कि बाजार कीमत से अधिक कीमत पर वस्तु की किसी भी मात्रा का विक्रय करने के लिए एक व्यक्तिगत फर्म की असमर्थता बिल्कुल वही है, ये असमर्थता बिल्कुल उतना ही है जो एक कीमत स्वीकारक की पूर्व धारणा है, जो एजप्शन है।